महीने में सोमवार पर अभी मौका लगे अपने जीवन में और तुम्हें लगे कि मेरे जीवन में दुख समाप्ति नहीं हो रहा, मेरे दुख जा ही नहीं रहा, तो 5 बेलपत्र, एक बेलपत्र जिसकी डंडी का भाग जल जहां से बहकर बाहर निकल रहा है, अशोक सुंदरी का स्थान देखा है ना सब लोगों ने, बस उसी स्थान पर पहली बेलपत्र। दूसरी बेलपत्र पार्वती जी के स्थान पर अर्थात जो जलाधारी है वहां पर। तीसरी बेलपत्र शंकर भगवान के शिवलिंग के सम्मुख में जहां आप बैठे हो वहां बैठकर डंडी का भाग विपरीत दिशा में रखकर तीसरा बेलपत्र। चौथा बेलपत्र भगवान शंकर का जल जहां से नीचे गिर रहा है उस ओर सीधी बेलपत्र नीचे की ओर। और 5वीं बेलपत्र शंकर भगवान के अशोक सुंदरी के स्थान को छुआकर नंदी के पास रखकर जो घड़े में जल है अर्थात मट्टी के पात्र में जो तुम जल लेकर गई हो उस पात्र के जल से शंकर का अभिषेक कर देना, शिव को वो जल समर्पित कर देना। जिंदगी में कैसा भी दुख हो वो कटता ही है, वो दुख रह नहीं सकता, ये निश्चित था। सोमवार प्रदोष सके तुम्हारे पास में शिवालय हो या बेलपत्री का वृक्ष हो, वहां दीप दान अवश्य करना चाहिए। अब एक बात का स्मरण आपको रहे थोड़ा सा, अगर किसी कामना के वश अगर हम दीप लगा रहे हैं या हमारे मन में कोई भाव उत्पन्न है और हम बाबा से कहना चाहते हैं कि बाबा मेरा ये कार्य है आप पूर्ण करिएगा, तो फिर शिव मंदिर में भी लंबी बाती का दीप आप प्रदोष या सोमवार की अष्टमी या सोमवार या आप शिवरात्रि को बाबा से निवेदन कर कर लगा सकते हैं। हाँ, विशेष जब कोई एक बहुत बड़ी बात हो और आपके कार्य में कहीं अटकल हो रही हो तो एक ही दीप में 2 बाती शिव और शक्ति, लंबी बाती बनाई शिव और शक्ति के नाम से 2 बाती एक साथ एक दीप में भी लगा सकते हैं। पर कब? जब विशेष कोई आपका कार्य हो और वो अटक रहा हो, विशेष कोई कार्य और आप बाबा से प्रार्थना कर रहे हो तो 2 बाती का भी प्रयोग आप कर सकते हो। बन सके तो बेलपत्र और समीपत्र शंकर को चढ़ाना, 5 बेलपत्र 11 समीपत्र। बन सके 108 चावल के आके दाने ओम नमः शिवाय जप कर शिव को समर्पित करना। तो तकलीफ ज्यादा है, रोग बीमारी ज्यादा है तो पानी में लाल चंदन घोलकर लाल फूल डालकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे चढ़ाना। कल सोमवार बेलपत्री की मध्य पत्ती पर, बेलपत्री की बीच की पत्ती पर लगाया हुआ चंदन और पत्ती के 3 पत्तियों का जहां पर मिलन हुआ है उस जगह पर लगाया हुआ शहद शिव को जब चढ़ाया जाता है तो वो भाग्य की बेकार रेखा को भी बदल देता है। वो साधारण नहीं होगा कि शिव जी को एक पुष्प बड़ा प्रिय है जिसको शंख पुष्पी पुष्प कहते हैं, अपराजिता का पुष्प भी कहते हैं। नीले कलर का पुष्प होता है, शंख जैसी उसकी आकृति होती है और नीला पुष्प होता है। अगर कोई सोमवार के दिन शंकर को चढ़ा देने पर महाराज जीवन का ऐसा कोई कार्य नहीं होता जो सफल ना हो। प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई कार्रवाई चल रही हो, कोई कार्य अगर नहीं हो रहा हो, कोई रुपया लेकर चले गया नहीं दे रहा हो तो बड़ के पेड़ के नीचे दही के शिवलिंग का निर्माण करा जाता है। काय का शिवलिंग बनाना है? जम के बोलिए, दही का शिवलिंग। दही के शिवलिंग का निर्माण कर कर या तो दही के शिवलिंग का निर्माण करो या पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, उस पे दही की मात्रा ज्यादा चढ़ो, उस पे दही की मात्रा थोड़ी ज्यादा चढ़े। तो दही का शिवलिंग बनाए या पार्थिव शिवलिंग बड़ के पेड़ के नीचे बनाकर उसका पूजन करना, उस पर काली तिल समर्पित कर कर एक बेलपत्र, जो बेलपत्र आप समर्पित करेंगे उसकी जो डंडी होती है वो बड़ के पेड़ की ओर होना चाहिए। डंडी का भाग आप जब वृक्ष के नीचे बनाएंगे, सामने वृक्ष है, यहाँ आपने बैठकर बनाया शिवलिंग और
डंडी का भाग वृक्ष की ओर होना चाहिए, वृक्ष की ओर हो और उसमें से आप बाबा देवाधिदेव महादेव वटकेश्वर महादेव का पूजन करें। जो आपका धन नहीं दे रहा हो या कोई प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ या अदालत में कोई बात चल रही हो, फाइल नहीं खसक रही हो या आपके पक्ष में निर्णय नहीं आ रहा हो, तो शंकर वटकेश्वर महादेव का पूजन करो। जो चढ़ी हुई बेलपत्री है उसको घर लेकर आ जाओ वटकेश्वर महादेव के नाम से, शंकर जी की पूजन कर कर उनका विसर्जन कर दीजिए। 5 या 7 सोमवार कर कर देख लीजिए, बाबा की कृपा होगी और आपका कार्य सफलता की ओर बढ़ जाएगा। कौन से महादेव? जम के बोलिए जरा, वटकेश्वर महादेव का नाम है। जब तुम संपूर्ण तरह से हार जाओ, लगे अब कुछ भी नहीं अपने पास में, एकदम खाली हो गए, कुछ भी नहीं बचा, तब बेलपत्र के वृक्ष के नीचे शंकर जी के मंदिर के सम्मुख में 2 दीप लगाना प्रारंभ कर दीजिए। एक लंबी बाती का दीप, एक गोल बाती का दीप, एक शक्ति का, एक शिव का, दोनों दीप घी के दोनों सामने रखो, बाबा को प्रार्थना करो। शिव मंदिर में लगाने के बाद फिर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाओ। उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाना जिसकी छांव तुम्हारे ऊपर पड़े, पौधा नहीं, पौधे की छांव नहीं आ पाती अपने ऊपर, पौधा छोटा सा रहता तो उसकी छांव नहीं आती, बेलपत्र के वृक्ष नहीं आती, बेलपत्र के वृक्ष की छांव में बैठकर 2 दीप लगाओ जिसकी छांव है। 2 महीना नियम ले लो, शाम के समय पर दिन भर मेहनत करूंगा, परिश्रम करूंगा, अपने व्यापार को बढ़ाऊंगा, कर्म करूंगा, मेहनत करूंगा और शाम को प्रदोष काल में मेरे घर का कोई भी व्यक्ति जाएगा, शिव मंदिर में 2 दीप और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे 2 दीप लगाएगा। 2 महीना इंतजार करना, मेरा बाबा हाथ पकड़कर तुम्हें ऐसा दौड़ाएगा कि शिव अपने आप करुणा करने लगेगा। छोड़ता नहीं है शिव। दुनिया में एक दोस्त ऐसा है मेरा देवाधिदेव महादेव, दुनिया में एक मित्र ऐसे हैं मेरे शंकर भगवान जिन्होंने शंकर को अपना सर्वस्व मान लिया। दुनिया में शिव वो दोस्त हैं, वो मित्र हैं कि संसार के मित्र भले छोड़ दें पर मेरा महादेव अंतिम श्वास तक नहीं